हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आत्मा कारक सूर्य का राशि परिवर्तन। सन जो थे वो पाइसिस साइन में गोचर कर रहे थे और शनि के साथ, राहु के साथ युति में थे। अगर हम देखें तो सोलर इक्लिप्स भी लास्ट मंथ को लगा है। अब 14 अप्रैल 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक सन विल ट्रांजिट इन एरीज साइन, जो कि सूर्य का एग्जाल्टेड साइन है, जहां पे सूर्य कंफर्टेबल होते हैं। सूर्य का गोचर एरीज में होना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा हैं और सूर्य की एनर्जी के बिना धरती पर दुनिया नहीं चल सकती, इंसान का जीवन नहीं चल सकता। सूर्य पीड़ित थे पिछले 30 दिनों में और अब जाके सूर्य 14 अप्रैल को एक कंफर्ट जोन में जाएंगे, जब एरीज साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 14 अप्रैल 2025 से 14 मई 2025 तक एरीज साइन जो है, यहाँ पे सूर्य एग्जाल्टेड होते हैं और इस साइन में सूर्य अगर आपके बर्थ चार्ट पे भी प्लेस्ड है तो क्या कहने। ऐसे लोगों को राज दरबार से काफ़ी बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट से बड़े बेनिफिट मिलते हैं। ऐसे लोग लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं। उनके छोटे छोटे हार्डवर्क जो होते हैं वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाते हैं और लाइफ की जद्दोजहद बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को नहीं करनी पड़ती। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि सूर्य एरीज साइन में एग्जाल्टेड होने जा रहे हैं, लेकिन उससे भी खास बात यह है कि राहु और शनि की जकड़ से ये बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य मैलेफिक प्लैनेट राहु, शनि और केतु के आस्पेक्ट्स के साथ और कंजक्शन के साथ चल रहे थे पाइसिस साइन में। वैसे भी 5-5, 6-6 ग्रहों का जमावड़ा था पाइसिस साइन में। अब 14 अप्रैल से ग्रह खुल रहे हैं, यानी प्लैनेट्स अपनी अपनी पावर दिखाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। पाइसिस साइन में 6 प्लैनेट थे, पाइसिस साइन में 5 प्लैनेट गोचर कर रहे हैं। फिर 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य एरीज में चले जाएंगे तो पाइसिस में 4 ग्रह रह जाएंगे। जैसे जैसे पाइसिस साइन में प्लैनेट्स निकलते जाएंगे पाइसिस साइन से, वैसे वैसे प्लैनेट अपना इफेक्ट देते जाएंगे, क्योंकि एक ही हाउस में 6 ग्रहों का या 5 ग्रहों का होना, और वो भी ऐसे ग्रह जो आपस में एनिमीज हैं, उसका खास करके सूर्य राहु का होना, सूर्य शनि का होना, सूर्य शुक्र का होना, ये कोई भी प्लैनेट अपना काम नहीं कर रहा था। इवन सूर्य तक को भी शनि देव काम नहीं करने दे रहे थे और राहु से पीड़ित होने की वजह से सूर्य ने पाइसिस साइन में को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दिया। लेकिन अब 14 अप्रैल को सारी गेम चेंज होगी जब सन एरीज साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। सो जैसे कि मैं नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर है। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सन ट्रांजिट इन एरीज साइन फ्रॉम 14 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट एरीज असेंडेंस। एरीज आपके लिए फर्स्ट हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड गोचर करेंगे। वन ऑफ द एक्सीलेंट प्लेसमेंट, वन ऑफ द एक्सीलेंट ट्रांजिट फॉर यू। यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। अगर आपकी कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से हो रखी है तो उसमें आपको कोई बड़ा धन लाभ मिलेगा। जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका राइज होगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आप अर्न करेंगे और अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको मनी यहाँ पर हासिल होगी। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। अपने फिजिक्स की ओर आप ध्यान देंगे, अपने शारीरिक सुंदरता की ओर ध्यान देंगे और आपकी बॉडी बड़ी मजबूत रहेगी। जिम, योगा इस समय में करेंगे और ये टाइम आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल रहने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स आप इस पीरियड में एंजॉय करने वाले हैं जब सूर्य आपके लगन में गोचर करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द कंफर्टेबल प्लेसमेंट ऑफ द सन इन फर्स्ट हाउस। और अगर आपके ऊपर सूर्य की बादशाह चल रही है तो बहुत ही बढ़िया धन लाभ और साथ में सक्सेस आपको मिलेगी। आपके पेंडिंग काम क्लिक होते जाएंगे और गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज पे आप विन करेंगे। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस असेंडेंस 4th हाउस के लॉर्ड हैं आपके और आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स के लिए आप अपना लगेज पैक कर लें, अपनी टिकट बुक करा लें। विदेश यात्राएं आपको हैप्पी करेंगी और इस यात्राओं से आपको बेनिफिट मिलेगा। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रखा है तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज। कोई लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व थे तो फैसला आपके फेवर में आएगा, लीगल मैटर से आपको छुटकारा मिलेगा। दिस विल बी अ फ्रूटफुल टाइम। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज विल मेक यू
हैप्पी। लेकिन इस पीरियड में आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ानी, किसी की जिम्मेवारी में नहीं इन्वॉल्व होना। खर्चा ज़रूर बढ़ेगा, हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें, हो सकता है आप कोई विला बाय करें या समथिंग लाइक दैट कि आप घर को रेनोवेट करवाएं। सो ओवरऑल जो भी आप करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य का गोचर 12th हाउस में आपके लिए लाभ लेकर आएगा, खास करके उन लोगों के लिए जो विदेश से जुड़े हुए कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब विदेशी किसी कंपनी में करते हैं, उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट यहां पर हो सकता है। अब बात करते हैं जेमिनी सैंडस की। जेमिनी 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। एक उपचय स्थान का मालिक दूसरे उपचय स्थान में गोचर करेगा। क्या कहने, पहली बात तो जो आपका अपने आप पे विश्वास खोया हुआ है वो आपको वापस मिलेगा, आपका ट्रस्ट अपने आप पे बढ़ेगा, आपका बिलीव बढ़ेगा, जो आप एक्शंस कर रहे हैं उस एक्शंस पे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, आपके एफर्ट्स जो हैं, आपका हार्डवर्क जो है वो स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा। थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय बेनिफिट फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो आपका लोन क्लिक हो जाएगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर, योर सेविंग्स विल राइज आफ्टर 14th अप्रैल 2025। यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम योर सिबलिंग्स, वो चाहे बड़े भाई बहन हो, वो चाहे छोटे भाई बहन हो, उनसे कोई आपको सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट मिलेगा। नई इन्वेस्टमेंट्स का टाइम 14th अप्रैल के बाद स्टार्ट हो रहा है और ये इन्वेस्टमेंट्स नियर फ्यूचर में आपको बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देंगी और आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। 14th अप्रैल से 14th मई तक आपके लिए फाइनेंस, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, फेम और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगा और आपका रुका हुआ कोई पेंडिंग काम ये आपका 14th अप्रैल के बाद वो क्लिक हो जाएगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर 2nd हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके सूर्य हैं। 10th हाउस में सूर्य का एग्जाल्टेड साइन में गोचर होना शुरू होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सूर्य का गोचर, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी है तो बड़ा हेल्पफुल है। सन का ट्रांजिट 10th हाउस में, आपके फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। सन ट्रांजिट इन योर 10th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। अगर आपके जॉब प्रोफेशन में कोई इश्यूज चल रहे थे वो इशू resolve हो जाएंगे and you will enjoy very good time. This will be an excellent time for you and you will enjoy comforts and resources. This will be a game changer time for you. सूर्य का गोचर कर्म स्थान पर आपके 10th हाउस में नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेकर आएगा और अगर उन अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल करेंगे तो नियर फ्यूचर में अच्छा धन लाभ आपको होगा। और 10th हाउस में सूर्य का एग्जाल्टेड होना, अगर आप जॉब में हैं तो आपका कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स आपको कहीं से हो सकते हैं। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लगन के लॉर्ड है भाई, 9th हाउस में गोचर करेंगे 14th अप्रैल को। बहुत लंबे समय के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाला समय आपका ख़त्म हो रहा है जब लगन के लॉर्ड एग्जाल्टेड साइन में 9th हाउस में गोचर करेंगे। 14th अप्रैल से 14th मई तक ये ट्रांजिट रहेगा। भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपकी होंगी, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। और धार्मिक यात्राओं पे आप जाएंगे, घर में कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी और ये ट्रांजिट आपके लिए खास करके फॉरेन रिलेटेड बेनिफिट्स लेकर आएगा। फॉरेन में किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, ये फॉरेन आना जाना हो सकता है, फॉरेन से इन्विटेशन आ सकता है। 9th हाउस में एग्जाल्टेड सूर्य का होना आपका किस्मत, आपका फॉर्चून आपके फेवर में होगा और आपके सारे पेंडिंग काम यहाँ पे क्लिक होते जाएंगे और हर एक तरह से आपको यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलेगी। जॉब प्रोफेशन में आपकी बल्ले बल्ले होगी, मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम फॉर यू व्हेन यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज एंड योर गुड फॉर्चून टर्न्स इन योर फेवर। सो दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें, अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, एक रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो सैंडस आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे सूर्य। विपरीत राजयोग का यहाँ पे निर्माण होगा 14th अप्रैल से 14th मई के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी और ये टाइम आपको अचानक से कोई गड़ा छुपा धन मिल सकता है।
अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अकल्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, कंसल्टेंट हैं, या आप किसी किस्म का कोई कंसल्टेंसी का कोई काम करते तो उसमें अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा। फॉरेन जाना चाहते हैं, काम रुका पड़ा था, तो 14 अप्रैल के बाद आपका वीज़ा लग जाएगा या फॉरेन जर्नीज होंगी जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। सो दिस विल बी अ गुड टाइम, बट अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। किसी भी काम में आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी, सब्र के साथ चलना है, पेशेंस के साथ चलना है, तो बात बनेगी। ओवरऑल विपरीत राजयोग आपके लिए बेनिफिट ही लेकर आएगा। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। 11th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस में यहाँ पर एग्जाल्टेड हो रहे हैं 14 अप्रैल से 14 मई तक। ये टाइम नई बिजनेस पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ होगी। बड़े लंबे समय से जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो अब आपकी होने वाली है। आपको आपके बिजनेस के लिए नया इन्वेस्टर मिलने वाला है, नई पार्टनरशिप होने वाली है। ओल्ड पार्टनर्स आपको कोई सपोर्ट करेंगे। मनी मैटर्स विल बी बेटर, योर डेली इनकम विल राइज, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी। लोन अप्लाई कर रखा है तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी। लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट चलेगी, लेकिन स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, लेकिन प्रोफेशन के मामले में, डेली इनकम के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में सन एग्जाल्टेड इन योर 7th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। पर अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। ये 30 दिन आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे ना होंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। स्कॉर्पियो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, 6th हाउस में गोचर करेंगे 14 अप्रैल से 14 मई तक का ये टाइम रहेगा। सूर्य का गोचर आपके 6th हाउस में, रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। अनएम्प्लॉयड लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी। मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम। और खास करके कर्जे से छुटकारा मिलने से मन बड़ा आपका खुश रहेगा। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। और इस सारे समय में आपको एडवांटेज मिलेंगे। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। और इस सारे समय में फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो आपको लाभान्वित करेंगी, या फॉरेन इन्विटेशंस आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस आपके लिए 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 14 अप्रैल से 14 मई तक। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू फ्रॉम स्टॉक मार्केट। यू विल मेट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर old investments, or you may earn money from intraday or commodities. From 14th April 2025 will be a biggest game changer time for you, when your good fortune started in your favor and your mud will turn in gold and you will enjoy comforts. This will be a highly productive and beneficial time. अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, तो आपका लक आपके फेवर में होगा और आपके पेंडिंग काम चुटकी बजा के होते जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको यहाँ पे मिलेगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे और काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन वाला समय आप यहाँ पे व्यतीत करेंगे। रोमांटिक लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न 8th हाउस की लॉर्डशिप सूर्य के पास है। 4th हाउस में सूर्य का यहाँ पे एग्जाल्टेड साइन में गोचर होगा 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। देखिए टाइम प्रॉपर्टी रिलेटेड सेल परचेज के लिए बड़ा ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट मर्चेंट हैं तो ब्रोकरेज के थ्रू आपको पैसा आएगा। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं तो कोई अच्छी डील आपके हाथ में लग सकती है जिसमें आपको अच्छा धन लाभ होगा। फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी। मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। नौकर चाकर आपके बढ़ेंगे। नई गाड़ी आप बाय करेंगे, नए प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल मेट लॉट ऑफ मनी। खास करके अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, व्हीकल सेल परचेज का बिजनेस है, तो उसमें अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 7th हाउस के लॉर्ड है, 3rd हाउस में एग्जाल्टेड हो रहे हैं। 14 अप्रैल से 14 मई तक का ये टाइम चलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस बढ़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेंगी। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। फाइनेंसेस आपके बेहतर चलेंगे। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। हार्डवर्क आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। आपके सारे एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। यंगर सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल टाइम। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस आपका स्काई हाई रहेगा, जिसके सदके नए नए आयाम आप स्थापित करेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं पाइसेस की। 6th हाउस के लॉर्ड है, 2nd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी। फैमिली की फुल सपोर्ट रहेगी, क्योंकि सन 2nd हाउस के नेचुरल सिग्निफिकेटर माने जाते हैं। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी और यहाँ पे प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। घर में कोई उत्सव हो सकता है, घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स
आपको मिलेंगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। जॉबलेस लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड एग्जल्टेड होने जा रहे हैं और आय के संसाधनों में यहाँ पे वृद्धि होगी। ओवरऑल दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है तो क्या कहने आपके। सो गाइज, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। हम आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे, असेंडेंस आपका कौन सा है, मून साइन कौन सा है, साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रहा है या नहीं चल रहा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, सूर्य चंद्र शुक्र मंगल बुध शनि की महादशा, किस प्लैनेट की आपके ऊपर महादशा है और वो प्लैनेट की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कैसी है और ये महादशा आपके लिए कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव इवेंट्स लेकर आएगी, ये सब हम आपको आपकी लाइफ रिपोर्ट में बताएंगे। अलग अलग ऑप्शंस मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप हर एक तरह की सर्विस वहां पे बाय कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर, थैंक यू फॉर योर लव, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।